हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एपी का टर्म -150 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। तो डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू होगा 8 माइनस A1 A2 A3। तो D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो 8 माइनस 11 माइनस 3 A3 माइनस A2 5 माइनस 8 माइनस 3 एंड 2 माइनस 5 माइनस 3। इस तरह से देख रहे हैं D कॉमन डिफरेंस D -3 आया। फर्स्ट टर्म AP का 11 A 11 एन मान के चल रहे हैं -150। तो हम लोग जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो ए एन के जगह -150 बैठाए, ए के जगह 11 प्लस एन -1, डी के जगह -3। तो -150 -11 इज इक्वल टू -n-1 इंटू 3। ये हो गया आपका 161 माइनस इज इक्वल टू -n-1 3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 161 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। इस तरह से n इज इक्वल टू हो गया 161 बाई 3 प्लस 1। दिस मीन्स n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 बाई 3 164 बाई 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीग्रल आ रहा। पॉजिटिव इंटीग्रल ये आंसर में आ रहा n इज इक्वल टू, जबकि -150 नेगेटिव दिया हुआ है। सो ये टर्म जो है -150 इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। नोट द टर्म ऑफ एपी। सो आंसर लिखेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। इस तरह से 6 नंबर कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन नंबर कह रहा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है 11th टर्म A11 इज इक्वल टू 38 और A16 इज इक्वल टू 73। 7 नंबर क्वेश्चन में और फाइंड करना है 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करना। तो हम जानते हैं A11 an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 कहने का मतलब 11 माइनस 1 n11 है d। तो A11 का जगह 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में 73 बैठाएंगे an के जगह a प्लस 15d।
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन हमको मिला 1 एंड 2, तो माइनस माइनस प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस 13 में 8 जाएगा 5, 6 में 3 गया 3, तो माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 5d। इस तरह से d इज इक्वल टू 35/5, माइनस माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 7 आया। और एक इक्वेशन में हम लोग बैठा लेंगे, इस इक्वेशन में 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d 7। इस तरह से माइनस 70 प्लस 38 इज इक्वल टू a, 2 माइनस 32 a इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल गया a इज इक्वल टू माइनस 32 और d इज इक्वल टू 7। तो हम लोग को a31 निकालना है, तो a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस n 31 माइनस 1 d आपका 7, तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210 और 10 में 2 गया 8, 10 में 3 गया 7, 178 आपका a31 टर्म जो निकालना था हमें 178 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एपी में 50 टर्म है, जिसमें थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो हम लोग देखते हैं एपी में जो सीरीज दिया है A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन टू AN। इसमें कह रहा थर्ड टर्म इज 12, A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 106। तो टोटल 50 टर्म है, तो A50 इज इक्वल टू 106। हम लोग को फाइंड करना है 29 टर्म। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 d, a3 12 है, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। एज ए सेम 106 an इज इक्वल टू a प्लस 49d। ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। दो इक्वेशन इलिमिनेशन मेथड जो हमने बताया था, माइनस कर रहे हैं, a कैंसिल हो गया, 49 में 2 किया, 40 माइनस 47d इज इक्वल टू 2 या 4, 10 में 1 गया 9, 94 माइनस 94 माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 2। डिवाइड करेंगे 94 को 47 से, तो d वी गेट 2। इसमें 29 टर्म निकालना है। फर्स्ट हम a किसी इक्वेशन में रख के फाइंड करेंगे, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, d इज इक्वल टू 2। इस तरह से a इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 आ गया, d इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को a29 निकालना है। d इज इक्वल टू 2, तो a29 टर्म a प्लस
n माइनस वन डी, ये हो गया आपका 8 प्लस 29 माइनस वन डी इज इक्वल टू 2, 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, तो A29 जो हम लोग को फाइंड करना था 64 आया, A29 64, ये आपका आंसर हुआ। 9 क्वेश्चन, if third and the ninth term of AP are 4 and minus 8, given है which term of AP is 0, तो थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म गिवन है A3 इज इक्वल टू 4 और A9 टर्म माइनस 8, तो विच टर्म AN इज इक्वल टू 0 फाइंड करना। A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन डी, A3 इज इक्वल टू 4, A प्लस 3 माइनस वन डी, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। एक इक्वेशन A9 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन डी, A9 की जगह माइनस 8, A प्लस 9 माइनस वन 8D, ये दूसरा इक्वेशन। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 8। एलिमिनेशन मेथड से 8 कैंसिल हो गया, 8 में टू गया माइनस 6D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 2, तो D माइनस 2 आया। इसमें हम बैठा के देखते हैं, इसमें A प्लस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 8, तो A माइनस 16, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू A, तो A इज इक्वल टू 8, तो A 8 आया और D माइनस 2, A इज इक्वल टू 8 और D इज इक्वल टू माइनस 2। हमको निकालना है विच टर्म A 0 होगा, तो An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन D, A 8 हो गया प्लस n माइनस वन D इज इक्वल टू माइनस 2, An 0 होगा, तो 8 प्लस 8 माइनस 2 n माइनस वन, तो 2 n माइनस वन इज इक्वल टू 8, n minus 1 is equal to 8 by 2, 4. This means n is equal to 5. तो फिफ्थ टर्म A5 टर्म जो है, टर्म इस सीरीज का 0 में मस्ट बी 0। The 17th term of AP exceeds its 10th term by 7। एक्सीड मतलब ज्यादा हो गया, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो A17 टर्म जो है 10th टर्म से A10 एक्सीड 7 ज्यादा है, तो हमको पहला इक्वेशन नहीं मिला, इसमें हम चलते हैं, इसका यूज करेंगे। An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन डी। फर्स्ट है A17, तो A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस वन 16D और A10 इज इक्वल टू A प्लस
9d। इसको हम मिटा रहे हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो A17 a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a कैंसिल हो गया, 16 में 9 गया, 7d इज इक्वल टू 7। इस तरह से d इज इक्वल टू 7/7 1।